सुशांत सुसाइड केस में तेज हुई जांच। 8 जून के इर्द गिर्द घूम रही है पुलिस की जांच। 8 जून को सुशांत और रिया का झगड़ा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने 8 जून को ही किया था सुसाइड। सुशांत सुसाइड केस में अंकिता लोखंडे का बयान। रिया के साथ रिश्ते से खुश नहीं थे सुशांत को परेशान करती थी रिया। बिहार पुलिस में बयान दर्ज कराया। अंकिता ने सुशांत से व्हाट्सएप चैट पुलिस को दी। अंकिता का सुशांत से बात करना रिया को पसंद नहीं था। अंकिता ने सुशांत की बहनों की सारी डिटेल दी थी। सुशांत ने अभी अंकिता को कभी डिप्रेशन की बात नहीं बताई। सुशांत के एक करीबी दोस्त का खुलासा बताया। रिया सुशांत को घर वालों से नहीं करने देती थी बात, मोबाइल तक चेक करती थी रिया। सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को मेल किया। कहा सुशांत के परिवार वाले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दर्ज कराने के लिए बना रही है दबाव। मुंबई पुलिस सिद्धार्थ पिठानी का करीब 5 बार ले चुकी है बयान। सुसाइड वाले दिन सुशांत के साथ घर पर मौजूद थे। सुशांत के कंटेंट राइटर भी थे सिद्धार्थ। महाराष्ट्र सरकार का सुशांत केस का सीबीआई जांच करने से फिर इनकार। गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा सीबीआई जांच नहीं होगी। सुशांत केस में बिहार के एडवोकेट जनरल का बड़ा बयान। रिया की याचिका का विरोध करेगी बिहार सरकार। बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है केस। रिया चक्रवर्ती ने बिहार में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, केस मुंबई ट्रांसफर हो। रिया ने कहा सुशांत की मौत के बाद हत्या और रेप की धमकी मिली। मुंबई पुलिस से की इसकी शिकायत। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में रिया का कबूलनामा। कहा सुशांत के साथ 8 जून 2020 तक लिव इन रिलेशनशिप में थी। रिया चक्रवर्ती ने याचिका में कहा सुशांत डिप्रेशन में था, दवाइयां खाता था। सुशांत के परिवार के आरोपों से रिया ने किया इनकार। कहा मैंने परिवार से सुशांत को अलग नहीं किया। रिया ने कहा अपने करियर की खातिर सुशांत से दोस्ती नहीं की, घर से कीमती सामान नहीं उठाया। रिया का सुशांत की बहन नीतू सिंह पर आरोप। कहा मेरे परिवार पर दबाव डाला गया। सुशांत के करीबी रिश्तेदार हरियाणा में एडीजी। सुशांत सिंह राजपूत मामले की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर सकती है ईडी। बिहार पुलिस से एफआईआर और केस से जुड़े दस्तावेज मांगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई। मुंबई में बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। रिया के साथ सुशांत की कंपनियों से जुड़े दस्तावेज की छानबीन शुरू। मुंबई में 3 बैंकों से बिहार पुलिस ने सुशांत के ट्रांजैक्शन डिटेल निकलवाए। 100 पन्नों के डिटेल के बाद अब होगी आगे की कार्रवाई। सुशांत के सीए के मुंबई पुलिस को दर्ज कराए गए बयान में खुलासा। सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में कोई भी बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं हुई। सीए ने जनवरी 2019 के बाद के खर्चों का ब्यौरा दिया। सुशांत के फॉरेन टूर में 55 लाख रुपए खर्च होने की बात कही। यात्रा के दौरान रिया और उसका भाई भी साथ थे। सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया की ब्यूटी पार्लर, बुटीक और पर्सनल खर्च के 5 लाख रुपए खर्च हुए। अकाउंट से कैश ट्रांजैक्शन की भी कई लाखों की बात सामने आई। सुशांत की बहन नीतू का बिहार पुलिस को सनसनीखेज बयान। कहा भाई से मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। नीतू का दावा सुसाइड से पहले सुशांत रिया में हुआ था झगड़ा। बिहार पुलिस ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अंकिता ने कई बातों का खुलासा किया। बिहार पुलिस ने सुशांत के कुक का भी बयान दर्ज किया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार भी दाखिल करेगी कैविएट। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी रखेंगे राज्य सरकार का पक्ष। मुंबई पुलिस पर सुशांत के परिवार का बड़ा आरोप। कहा सुशांत की जान पर खतरे को लेकर पहले किया गया था आगाह, नहीं हुआ कोई एक्शन। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा। पुलिस के पीआरओ की जगह गृहमंत्री कर रहे हैं केस की ब्रीफिंग। कहा आशीष शेलार ने सीबीआई जांच की मांग की। गृहमंत्री अनिल देशमुख के बयान पर हैरानी भी जाहिर की। राजस्थान में सियासी संकट जारी। इसी बीच थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक जयपुर से जैसलमेर के लिए होंगे रवाना। चार्टर्ड प्लेन से भेजे जा सकते हैं जैसलमेर। जयपुर से दूर रखना चाहते हैं गहलोत। अगले 15 दिन तक जैसलमेर में ही रहेंगे विधायक। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को बैग पैक करने के लिए बोला गया था। गहलोत को कुछ विधायकों की लॉयल्टी पर शक। रवाना किए जाने से पहले होटल फेयरमाउंट में विधायक दल की बैठक। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एक्शन में एसीबी की टीम। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए जाएगी टीम। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 बार जारी किया था नोटिस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा। विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त के रेट बढ़े। गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह का बयान। कहा विधानसभा में सरकार के पास बहुमत। बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया। स्पीकर के साथ साथ सभी 6 एमएलएओं को भी नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक जवाब भी मांगा। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल मामले 16,38,000 के पार हुए। देश में एक दिन में कोरोना से 779 लोगों ने अब तक दम तोड़ा। 35,747 मरीजों की कुल मौत हुई। देश में अभी 5,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 10,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए।
21 राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10% से भी कम। राजस्थान, पंजाब, एमपी में 5% से भी कम। देश में कोरोना के 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। सरकार ने प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट का लक्ष्य रखा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, अगले कुछ दिनों में रोजाना होने वाली टेस्टिंग को दोगुना करने का प्लान। भारत में पहले और दूसरे फेज में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्री ने बताई गर्व की बात। महाराष्ट्र में फिर 11,147 नए मामले सामने आए। एक दिन में 267 मरीजों की मौत हुई। अब तक 4,11,798 मामले। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,13,000 से ज्यादा हुआ। एक दिन में 1,235 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या 6,000 के पार। मुंबई में 17,908 बीमारों का चल रहा है इलाज। डबलिंग रेट 155 दिन हुआ। मुंबई में धारावी में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 2,500 के पार हुई। कोरोना काल में गणेशोत्सव पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन के लोग या जिनकी बिल्डिंग सील है वो अपने घरों पर ही प्रतिमा का विसर्जन करें। दिल्ली में 24 घंटे में 1,093 नए मामले सामने आए। 29 मरीजों की मौत हुई। 1,091 लोग रिकवर हुए। दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 14 अगस्त तक कामकाज बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश तेज हुई। केजरीवाल सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक की इजाजत दी। दिल्ली में अब साप्ताहिक बाजारों को भी ट्रायल के तौर पर खोलने की इजाजत। नियमों का पालन करना होगा। यूपी में एक दिन में मौत का आंकड़ा टूटा। 57 लोगों ने मौत को गले लगाया। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,765 लोग संक्रमित पाए गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 25 जुलाई को सीएम योगी को प्रदीप दास ने करवाई थी पूजा। राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा में लगे 16 पुलिस वाले भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन किया गया। नोएडा में कंटेनमेंट जोन के बाहर रविवार को खुलेंगे मिठाई और राखी की दुकानें। डीएम ने आदेश जारी कर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। गाजियाबाद में भी रविवार के दिन मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर डीएम ने आदेश जारी किए। गाजियाबाद में 31 अगस्त तक लागू किया गई धारा 144। डीएम ने जारी किया आदेश। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फैसला। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में 1,536 नए मामले सामने आए। 46 लोगों की मौत हुई। अब तक 67,692 लोग संक्रमित। बिहार में कोरोना ने फिर 12 लोगों को शिकार बनाया। अब तक 285 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 48,000 के पार हुई। झारखंड में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले। मृतकों की संख्या 103। गुजरात में एक दिन में 1,159 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 60,285। मध्य प्रदेश में एक दिन में 834 नए पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों की संख्या 31,000 के करीब। राजस्थान में आज 362 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 7 और लोगों ने दम तोड़ा। संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार। हरियाणा में एक दिन में 623 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 417 लोगों की मौत। राज्य में 34,254 लोग पॉजिटिव पाए गए। पंजाब में 511 नए मामले। अब तक 15,456 लोग संक्रमित। कुल 370 मरीजों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 1,30,000 लोग संक्रमित पाए गए। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 6,128 पॉजिटिव केस। अब तक 1,18,632 लोग कोरोना के शिकार। 2,230 मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 5,864 पॉजिटिव मामले सामने आए। 97 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 2,39,978 लोग संक्रमित। तमिलनाडु के मंत्री सिल्लार राजू और उनकी पत्नी ने कोरोना को मात दी। मदुरई में समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। उड़ीसा में कोरोना का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 1,203 नए मामले। अब तक 169 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में मरीजों ने योग किया। छतरपुर के राधा स्वामी कैंप में भी योग किया। असम के गुवाहाटी में एक 70 साल के कोरोना मरीज ने कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पताल में वायलिन बजाया। अस्पताल में भर्ती मरीज झूमते नजर आए। असम में बकरीद पर कोरोना का असर। महामारी की वजह से बाजारों में नहीं दिख रही है लोगों की भीड़। सामान की बिक्री नहीं होने से दुकानदार परेशान। केरल के तिरुवनंतपुरम में मस्जिद में नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नमाजियों ने गाइडलाइंस का पालन किया। यूपी सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी की। 5 अगस्त से खुलेंगे जिम। 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। बिहार में 1 से 16 अगस्त तक बड़ा लॉकडाउन। हालांकि सरकारी और निजी ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे। शर्तों के साथ दुकानें खोलने की भी इजाजत। हरियाणा के फरीदाबाद में पाबंदी के बावजूद मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि शिक्षक ने आरोपों से इनकार किया। मुंबई के बीकेसी में कोविड केयर सेंटर बनाने में बीजेपी ने लगाया घोटाले का आरोप। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोले, समय आरोप प्रत्यारोप कर रही, मामले की जांच होगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। कोरोना पॉजिटिव मरीज को उसकी बाइक से लाया गया कोविड केयर सेंटर। सीएमओ ने कहा, जांच के लिए लाया गया, रिपोर्ट में पाया गया पॉजिटिव। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आए लोगों की संख्या हुई 1,74,00,000 से भी ज्यादा। 6,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया चीन पर हमला। कहा, उन्हें वहीं वायरस को रोकना चाहिए था।
देरी से राष्ट्रपति चुनाव चाहते हैं ट्रंप। मेल इन वोटिंग पर ट्रंप ने कहा 2020 का चुनाव अमेरिकी इतिहास का सबसे गड़बड़ी वाला चुनाव होगा। एलएसी पर चीन की सेना के पूरी तरह से पीछे हटने के चीन के दावे को भारत ने खारिज किया। विदेश मंत्रालय का बयान, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए जल्द होगी कमांडर लेवल की बातचीत। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने 35,000 सैनिकों की तैनाती की। ईस्टर्न लद्दाख की चोटियों पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। गलवान घाटी में शहीद 20 जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में शामिल किए जाएंगे, सरकार का फैसला। चीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर किया भारत का समर्थन, कहा एलएसी पर एक तरफा सीमा बदलाव की किसी भी कोशिश को जो चीन द्वारा की गई है उसका विरोध किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और अयोध्या राम मंदिर पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा, अफगानिस्तान में पाक कमांडो दे रहे हैं आतंकवादियों को ट्रेनिंग। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की जोरदार तैयारी, अयोध्या के सभी मुख्य स्थलों को सजाने और संवारने का काम जारी। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन दिल्ली में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाएगी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ऐलान। अमेरिका तक राम मंदिर की धूम, 5 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर भव्य राम मंदिर दिखेगा। नोएडा के सरफाबाद में किडनैप 2 साल का मासूम बरामद किया गया, चचेरे भाई ने रची थी साजिश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की को फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी सूझबूझ से बचाया, इमारत की खिड़की से कूदने की कोशिश कर रही थी लड़की। उज्जैन में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, युवक ने अपनी प्रेमिका को पुल से नीचे फेंका, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। पिथौरागढ़ के धारचूला में नदी में बाल बाल बचे उत्तराखंड के विधायक हरीश धामी, कार्यकर्ताओं ने जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर यातायात बाधित, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार।